हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 13.2 में क्या क्या डाउट्स है बताइए, कल जो एक्सरसाइज दी थी करने के लिए। बोलिए घर पे जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a dice toss thrice, find the probability of getting an odd number at least one। तो डाइस में बेटा हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने के लिए तीन केस बेटा 1 3 5, तो 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, तीन बार में से कम एक बार जब रहा है, तो 1 में से माइनस कर ले, तीन बार ना आने की। अब आने की प्रोबेबिलिटी अगर बेटा 1/2, तो ना आने की तो 1/2 होगी। 1 में से माइनस करके बोलो है ना। तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1 माइनस 1/8 7/8 आ गया। अब बेटा ये बात आपको कभी जब समझ में आई है कि जब आपको केसेस याद होंगे जो मैंने लिखवाए थे, ABC प्लस A बार BC प्लस A B बार C तरह करके लिखवाए थे, लिखवाए थे बताओ ये। और उन सबका सब किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हमें वाले केस निकालने जिसमें एक बार भी आ रहा, दो बार भी आ रहा, तीन बार भी आ रहा, तो इससे अच्छा 1 में से माइनस कर दे, तीन बार ना आने की। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए और बताइए, और कौन सा कराएं? 13th का थर्ड। 13 के थर्ड पार्ट में कह रहा है 2 balls are drawn at random with replacement। विद्यार्थी ने बॉल निकाली, देखा क्या है, फिर कॉपी बैग में डाल दी। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल। एक बॉक्स में जिसमें 10 ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल हैं। फिर find a correlated, one of them is black and other is red। थर्ड पार्ट, one of them is red, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/80 और ब्लैक आने की 10/80 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि पहले जैसे हमने रेड और ब्लैक निकाली, तो ब्लैक और रेड भी आ सकती है कॉम्बिनेशन उसका, ठीक है ना। तो देखो वन ऑफ देम, और जैसे सेकंड पार्ट का फर्स्ट सेकंड के पार्ट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स कर दिया कि फर्स्ट ये सेकंड ये है, लेकिन यहाँ पे हम उसने वन ऑफ देम का है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बताइए और कौन सा करें? 14 सर। कौन सा? 14 क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। इंडिपेंडेंटली सोचने की प्रॉब्लम है कि ए किसी काम को कर लेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी किसी काम को कर लेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। If both try to solve the problem independently, find out whether the problem is solved। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना हमारे पास। तो ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट, अब वो वाली बात आ गई, जब दो बंदे हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4 केस बनेंगे, चारों का सम 1 होगा। ये तो दोनों सॉल्व कर ले, ए कर ले तो बी ना करे, बी कर ले तो एक बार बी पे बार, या तो दोनों ना करे। देखो इस केस में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस केस में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इस केस में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्यों भाई अर्शमान बताओ, इन तीनों केस में हमारा आंसर आ रहा है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो हम 1 में से माइनस कर दे, ये वाला केस ना होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस a बार b बार, a बार की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2, इसे माइनस करेंगे तो 2/3, तो 1 माइनस 1/3 आंसर आ गया 2/3। सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई एक बंदा सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, तो ठीक है बेटा, तो देखो ये वाला केस हो गया, करिए बी करेगा तो ए नहीं करेगा, ए करेगा तो बी नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए a बार b, a बार का मतलब इसे माइनस करेंगे 1 में से 1/2 इनटू b 1/3, इसे माइनस करेंगे 1 में से 2/3, इसे माइनस करेंगे तो 1/2, ठीक है बेटा। बस सॉल्व कर लेंगे, 1/6 प्लस 2/6 3/6 1/2 आंसर। और बताइए और कौन सा कराऊं?
कोई और डाउट एक्सरसाइज में? बोलो भाई घर पे सार्थक रस्तोगी यस सर। कल कहाँ थे? सर कल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, वीडियो देख लिया था यूट्यूब पे, नहीं देखा था? यस सर, देख लिया था। कोई और डाउट बच्चों, जल्दी बताओ एक्सरसाइज में। गर्वित बोलते क्यों नहीं हो? शंकर बोलो। नो सर। पूरी एक्सरसाइज हो गई? 16 वाला क्वेश्चन कर लिया था गर्वित? शंकर सर बता दीजिए 16 वाला। हम्म, क्वेश्चन में इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं 60%। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले बच्चे हैं 40%। एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये हो गया 20%. A student is selected at random A part. Find a probability that both read neither Hindi nor English. Neither Hindi nor English का मतलब मैंने पहले बताया है कि H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन जो आइदर के लिए होता है तो नाइदर के लिए 1 में से माइनस हो गया, 1 माइनस क्वालिटी ऑफ H यूनियन E हो गई। इसका फॉर्मूला पता ही आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस H इंटरसेक्शन E। हिंदी वाले कितने हैं हमारे पास? 60% और इंग्लिश वाले 40%, कॉमन वाले 20%। कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा दिमाग में यहाँ से। अब बी पार्ट में दे रखा है if she reads Hindi newspaper, find a candidate she reads English newspaper। इंग्लिश की निकालनी है, गिवन क्या है H, तो E गिवन H क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H होगा। E इंटरसेक्शन H कितना है? 20%, 20/100, और H कितना है हमारे पास? 60%, 60/100, तो आंसर आ गया 1/3। C part, if she reads English newspaper, find a quantity she reads। हिंदी उल्टा पूछ रहा है बस, तो यानी कि H given E पूछ रहा है, तो H given E क्या होगा? Probability of E intersection H upon probability of E। ये दे रखा है 20% और E दे रखा है 40%, तो 2/4 1/2 आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? और बताओ, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है? यस सर। एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो बताओ। एग्जाम्पल की डाउट बताइए। जल्दी बोलो। एग्जाम्पल नंबर 13। घर में तुमसे इतना कहना क्यों पड़ रहा है कार्बन कॉलम पूछने के लिए? क्यों भाई? तुमने बोलना बंद कर दिया क्या बात? नो सर। एग्जाम्पल 13 में दे रखा है if E and F are independent events, since E and F are independent event, that is probability of E intersection F equal होगा probability of E into probability of F के। independent का मतलब यही होता है। then so are the E and F values।
to prove E and F dash are independent events. आपने सॉल्यूशन देख लिया, वरना क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई. That is E intersection F dash आपको प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E into प्रोबेबिलिटी ऑफ F dash. ठीक है भाई. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F dash का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओनली. मैंने लिखवाया भी पहले सही होगा, आपको याद है डी क्लास में लिखवाया करी हो, याद है. ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे चली बेटा? यस सर. यस सर. हां तो E ओनली निकालने के लिए E में से माइनस कर देंगे E इंटरसेक्शन F को. सही है भाई. और E ऐसी E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ये लिख देंगे गिवन. दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमन आ गया तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऐसी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश. ये राइट हैंड साइड आ गई, प्रूफ हो गया हमारा. ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? डायग्राम वाला कोई रूल नहीं है, डायग्राम में समझाया है मैंने, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन का पार्ट मैंडेटरी नहीं है वो. चलिए और बताइए और कौन सा करा है इसके बाद? सर 14 वाला भी बता दीजिए. हाँ दबन के लेट क्यों आई? सर वो हाँ आप जा रहे हैं. कोई नहीं आज क्लास में, देखो बिना मार्क्स के पढ़ा हुआ नाम है, सब घर बैठे हैं. सबको ठंड लगनी शुरू हो गई एक दिन की ठंड में. रब कर दो. यस सर. यस सर. कल से शान शुक्ला को बुलाऊंगा. शान शुक्ला शान आवाज नहीं आ रही? ठीक है निकाल देता हूँ क्लास से, आवाज नहीं आ रही. सो रहा होगा पक्का बैठा हुआ. अच्छा माइक ऑफ कर रखा है इसने. और भी अच्छा वर्मा. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. बहुत टाइम वेस्ट आता हमारा आजकल. कल गायब थे बेटा तुम, है ना? यस सर. हाँ अब उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. क्या नया चैप्टर शुरू हुआ ना बैटर का जेई में, उसमें तुम्हें एडमिट नहीं करेगी क्लास में, बल्कि लेंगे नहीं तुम्हें. तुम्हें ही आना पड़ेगा तुम्हें आज. हाँ तो एग्जाम्पल 14 दे रखा है. If A and B are independent events, since A and B are independent event, that is probability of A intersection B equal होगा probability of A into probability of B के. Then probability of at least one of A and B. Probability of at least one of A and B का मतलब होता है probability of A union B. At least का मतलब यूनियन होता है, मैंने पहले भी लिखा रखा है. और A union B की आइडेंटिटी होती है A plus B minus A intersection B. Probability of A ऐसी plus probability of B ऐसी और A intersection B इक्वल होगा probability of A into probability of B के. तो ये गिवन है आपको यहाँ पर, क्या लिख देंगे गिवन. अब आंसर में आपको डैश लाने हैं, ये एक भी नहीं लाना. तो डैश में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश. ठीक है श्वेता, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश माइनस और मल्टीप्लाई 1 की 1 से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश माइनस प्लस probability of A dash into probability of B dash. So 2 minus probability of A dash minus probability of B dash minus 1 plus probability of B dash
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। देखो ए और बी से ए और बी हमारे कैंसिल हो गए, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है भाई, नोट करिए। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा। इसके अकॉर्डिंग टॉपिक का नाम है बेस थ्योरम। इफ E1, E2, E3 and non-En are n mutually exclusive and exhaustive events and A be any event, then probability of EI given A is equal to probability of EI into A given EI upon summation I is equal to 1 to n probability of EI into A given EI. ये वो सैंपल स्पेस है S, इसके अंदर हमारे पास ये E1, E2, E3 एंड पर ये सब ऑप्शन इवेंट्स शो कर रहे हैं, लास्ट तक n इवेंट्स हैं। कोई सी भी दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ना होने का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इन सारी इवेंट्स का अगर यूनियन लिया जाए तो वो सैंपल स्पेस S के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, नोट करिए। अभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। नोट करिए और जल्दी से इन्फॉर्म करिए, नोट कर लिया आपने। देखो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता कि यूजिंग बेस थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हम बेस थ्योरम को कब क्वेश्चन में लगाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा। देखो हमको कुछ तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, इंश्योरेंस वाले, एक्सीडेंट केसेस वाले, कुछ पर्टिकुलर कार्ड के क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिजीज के क्वेश्चन होते हैं, तो अंडरस्टूड ही होता है कि बेस थ्योरम लगता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन की अलग पहचान होती है। पहचान क्या है हमारे पास, देखिए मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टू बैग्स A and B, bag A contain 3 red and 4 black ball, and bag B contain 4 red and 3 black ball. One of the bag is selected. नोट मत करना, बस समझ लो, यहाँ पे कॉपी करने में टाइम मत लगाना। One of the bag is selected and a ball is drawn from it. Find the probability that it will be red. तो देखिए इस केस में क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, दूसरे बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, और किसी एक बैग को सेलेक्ट करा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में 1/2 वाला लगा देंगे। 3 बैग होते 1/3, 4 होते तो 1/4। या वो तो देगा कि बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 70% है या बैग बी को सिलेक्ट करने की 30% है। बात समझ में आ गई। ये काम तो आप करते आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, बताओ कितने दिनों से, जब से प्रोबेबिलिटी शुरू हुई है ये काम कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब चेंज क्या आएगा, चेंज ऐसे आएगा, वन ऑफ द बैग इज
selected and a ball is drawn from it, a ball is drawn from it is found to be red. Find the probability that it was from bag A या फिर bag B। बोलो भाई, डिफरेंस समझ में आ गया नहीं आया तो बातों नहीं बताना मुझे बस। बोलो बच्चों, डिफरेंस समझ में आ गया? Yes sir. Find the probability it was from bag A और bag B। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। लेट A be the event, the ball is drawn from bag A, B be the event, the ball is drawn बल्कि E1 चलिए आधा तरीके की जगह E1 और E2, the ball is drawn from bag B और A वो काम होगा, A उस इवेंट को मान लो जो फाइनली हुआ है, फाइनली हुआ है कि बॉल रेड कलर की आ रही है। लेट A be the event, the ball is drawn is red। ठीक है भाई। अब अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो E1 की निकालने का मैं ये निकाल रहे हैं और गिवन क्या है A कि रेड बॉल आ चुकी है। बताओ भाई, ये बताओ या नहीं है, ये निकालना है, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes sir. Yes sir. तो E1 देखो ध्यान से, अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्रॉ कर दिया बेस थ्योरम का उसके अकॉर्डिंग देखो, वो फॉर्मूला खोलो आप लोग अपनी कॉपी पे। E1 गिवन है, क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग हम देखो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 अपॉन समेशन, समेशन का मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सारी आनी है अपॉन में सब और ऐड करके आनी है समेशन का मतलब अपॉन क्वालिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्लस क्वालिटी ऑफ E2 और A गिवन E2। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? देखो समीकरण मतलब देख लो, देखो अभी जो फॉर्मूला लिखा है उससे कंपेयर करो आप लोग। देखो कॉपी खोल के अपनी, क्वालिटी ऑफ EI गिवन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ EI इनटू A गिवन E1, EI डिफाइन देखो मैंने और समेशन लिखवाया है। तो अब मान लो ये दो इवेंट में दो के लिए आ गया, तीन होती तो एक और ज्यादा प्लस E3 वाला नीचे। बोलिए भाई इतनी बात समझ में आई है नहीं है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब E1 का मतलब पहला बैक सेट का जा रहा है, इस बात की क्वालिटी 1/2। E2 का मतलब सेकंड बैक सेट का जा रहा है, इसकी 1/2। A गिवन E1 पहले बैक सेट वाला है, इस बात की क्वालिटी 3/7। A गिवन E2 दूसरे बैक सेट वाला है, इस बात की क्वालिटी 4/7। तो यहां पुट कर लीजिए वैल्यू सारी 1/2 into 3/7, 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 4/7। ठीक, डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं, बेस तरफ का खासा होती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आंसर आ गया 3/7, 3 + 4। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन एग्जाम में ये जो आप लैंग्वेज लिखते हो, ये लैंग्वेज 1 मार्क्स की होती है। ये जो आप ऑलरेडी लिखते हो सारी इकट्ठी करते हो पहले, इसी तरह करना है, ये 2 मार्क्स की होती है। तो ये भाई, तो ये फॉर्मूला लिखते हो उसके भी 2 मार्क्स होते हैं और फिर ये कैलकुलेशन करते हैं इसका 1 मार्क्स होता है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गई बात? जल्दी कॉपी करिए इसको, फिर मुझे बताओ उसका आपको करके देखिए, बहुत जल्दी करिए। अब कॉपी कर, ये समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ? कॉपी मत करिए, सॉरी, समझ में आ गया? Yes sir. तो Yes. एक्सरसाइज 13.3 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, पढ़ के मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए।
बताइए फीडबैक के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे कि सेम यही है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यस सर। ठीक है, तो करिए, लैंग्वेज लिखिए, बिल्कुल ऐसे आंसर निकालिए क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी करिए, मीटिंग ओवर होने वाली है, 3 मिनट बाद ज्वाइन करिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आंसर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करिए भाई, जल्दी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? पढ़ लिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज 60% डिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% डे स्कॉलर। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ डे स्कॉलर है, आए पढ़ के चले गए, है ना। प्रीवियस ईयर रिपोर्टेड 30% ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनमें 30% की ए ग्रेड आती है, जो बाहर घूमते फिरते रहते हैं उनमें 20% की ए ग्रेड आती है। एक बच्चा फिर उन्होंने सिलेक्ट करा, उसकी ग्रेड ए आई, इस बात की क्या क्वालिटी है कि वो हॉस्टेलियर था। तो देखिए, अगर आपने सही ऑर्डर कर लिया है क्वेश्चन को, तो उसकी लैंग्वेज बनेगी लेट E1 be the event let E1 be the event student is a hostelier or E2 be the event student is a day scholar or A be the event student obtain A grade। बोलो भाई, ये बनेगी कुछ और आएगी स्टार्टिंग लैंग्वेज, बताओ, बोलो बच्चों। यस सर, ये Yes, sir. अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी गई कि E1 be the event student हॉस्टेलियर, तो हॉस्टेलियर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 60% और E2 भी जाएगा डे स्कॉलर होने की प्रोबेबिलिटी रखी है 40%। A की वैल्यू 1 यानी कि A ग्रेड आया है जब वो हॉस्टल में रहता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 30%। और A की वैल्यू 2 A ग्रेड आया है जब वो डे स्कॉलर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी रखी है 20%।
ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में निकालनी है शायद इवन की भी रहेगी और उनका निकालना क्या है व्हाट इज द क्वालिटेटिव स्टूडेंट हॉस्टल एरिया इवन की भी नहीं निकालना है तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे यूजिंग बेस थ्योरम यहां पे एग्जाम में यूजिंग बेस थ्योरम quality of E1 given क्या होगा quality of E1 into A given E1 plus quality of E1 into A given E1 plus quality of E2 into A given E2 E1 सब वैल्यू पुट करो 60/100 into 30/100 60/100 into 30/100 plus 40/100 into 20/100 ये कैंसिल हो गया हमारे पास ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो गए 18/18 plus 4 to 8 18/26 9/13 आंसर आ गया ठीक है बेटा Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट करिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं Yes, sir. ठीक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज को स्टडी करिए क्वेश्चन 4 में दे रखा है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस द आंसर एमसीक्यू में होते हैं ना या तो स्टूडेंट को आंसर गैस मारेगा या उसको आंसर पता होगा दो ही बात हो सकती है तीसरी कोई हो नहीं सकती इसके अंदर तीसरी भी हो जाती है बहुत से स्टूडेंट के लिए वो चीटिंग कर लेगा है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है देखने करने के लिए एक बराबर गैस करेगा या उसको आंसर पता है या फिर वो चीट करेगा तो इवन E2 E3 करके तीन केसेस बन जाते हैं बाकी आगे उन्होंने प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 3/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी की आंसर हो गया आंसर पता है 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी की आंसर गैस करेगा और फिर आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो जो इसमें लैंग्वेज बनेगी देखिए लेट इवन बी द इवेंट he knows the answer or E2 be the event he guessed the answer or A be the event the answer is correct बताओ लावण्य ये आएगा या कुछ और आएगा लावण्य बोलो Yes, sir. ठीक है अब लावण्य ये बताओ क्वालिटी ऑफ इवन क्या होगी बेटा लावण्य बोलो इवन इज द इवेंट ही नोज द आंसर इस बात की क्वालिटी क्या होगी क्या दे रखी है इन्होंने 3/4. और E2 की प्लेस का आंसर क्या दे रखी है इन्होंने बेटा 1/4. अगर बेटा किसी वजह से नहीं दे रखी होती तो उसमें 1 में माइनस कर देते तो यही आता Yes, sir. ऑलरेडी तो बहुत 100% ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन है हमारे पास चलो लावण्य आंसर बताओ बेटा A इवन इवन उसका आंसर करेक्ट है जब वो जानता है इस बात की क्वालिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में सर इन्होंने तो 1/4 दे रखी है A की. नहीं 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 वो आंसर 1/3 हो जाएगी सर. क्यों बेटा 1/4 तो नहीं दे रखी आप ध्यान से देखो A given E2 उसका आंसर करेक्ट है जब वो गैस करता है आंसर को सही है नहीं बोलो इस बात की क्वालिटी 1/4 रहती है अब इसकी भी दिया बेटा आपने कि जब वो आंसर करेक्ट आंसर जानता है और आंसर करेक्ट होगा जब वो आंसर जानता है जो है तब क्वालिटी क्या होगी बेटा ये बताओ आपने 3/4. नहीं बेटा वन एक बार बताओ आंसर आपको पता भी है तो आंसर आप ठीक लगा के आओगे बिल्कुल गलत लगा के आओगे Yes, sir. है ना तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% वन बस फॉर्मूला आपके सामने पहले पुट करिए आंसर आ जाएगा ठीक है सभी समझ में आ रही बात सही नहीं है क्लास में श्वेता सर वो 1 कैसे आया एक और बार समझा दीजिए बेटा आज ए क्या है आंसर करेक्ट है इवन क्या है जब आंसर आपको पता है तो बेटा जब आपको आंसर पता हो आप करेक्ट आंसर टिक कर रही हो तो आपकी क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1. 100% हो गई
100% का मतलब 1 लेंगे हम। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये है। हाँ शिवी, समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो जल्दी नोट करो। ठीक है, आंसर आ गया बेटा, देखो आ गया। और समझो, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करेंगे, उससे मिलता जुलता एक एग्जांपल भी है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखिए पढ़िए। देयर आर 3 पॉइंट्स, स्टडी करिए आप लोग क्वेश्चन को पहले। देयर आर 3 पॉइंट, वन इज ए टू हेडेड पॉइंट। हालांकि जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट है जो दोनों तरफ है। एंड अदर इज बायस पॉइंट। बायस मींस कुछ स्क्रैच कर रखा है पॉइंट को दो पार्ट जोड़कर बनाया जाता है, तो एक पार्ट छोटा मतलब रखा है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर में हेड आने की क्वालिटी 75% है, जनरली 50 होती है, लेकिन उसमें 75%। और थर्ड है अनबायस्ड पॉइंट। तीसरे पॉइंट तो नॉर्मल है, जैसा यूजुअल होते हैं। किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करा, टॉस करा, हेड आया, इस बात की क्या क्वालिटी है? द कॉइन इज टू हेडेड। हाँ भाई प्रज्ञा, क्लास में हो? यस सर। चलो तो प्रज्ञा, चलो हम लैंग्वेज बनाते हैं आपके साथ, लगातार रिप्लाई करोगे आप। लेट तीन केसेस है बेटा प्रज्ञा यहाँ पे। इवन विद द इवेंट द कॉइन इज टू हेडेड। E2 with the event the coin is biased, और E3 with the event the coin is unbiased। जो प्रज्ञा बताओ, ये बनेगी तीन कैसे बताओ बनेगा? यस सर। हाँ जल्दी से रिप्लाई करो प्रज्ञा। और A with the event the coin shows a head। तो प्रज्ञा अपने को क्वालिटी निकालनी है, यहाँ पर इवन गिवन नहीं किया है। लास्ट लाइन क्या है? व्हाट इज द क्वालिटी? इट वाज अ टू हेडेड पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? इवन नाम दिया है। तो इवन गिवन ए पर क्या होगा? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ इवन इनटू ए गिवन इवन अपॉन क्वालिटी ऑफ इवन इनटू ए गिवन इवन प्लस क्वालिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2 प्लस क्वालिटी ऑफ E3 इनटू ए गिवन E3। तो प्रज्ञा बताओ, बात सही है गलत है? ठीक है श्वेता, तीनों मतलब समीशन का मतलब तीन केस बेटा, तीनों आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो देखो हाँ प्रज्ञा, ठीक है प्रज्ञा बताओ, इवन द कॉइन इज टू हेडेड, इस बात की क्वालिटी क्या दे रखी है उन्होंने? सर नहीं दी है, दी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने ऐसा। तो तीन कॉइन है, हम तो 1/3 ले लेंगे, चार होते 1/4 ले लेंगे, दो होते 1/2 ले लेंगे। तो E1 1/3 हो गया, E2 भी 1/3 हो गया, E3 भी 1/3 हो गया। ठीक है प्रज्ञा, मैं बताओ ए गिवन E1 जब पॉइंट पे दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने की क्वालिटी क्या होगी? ये तो मतलब हेड आना E1 के बाद क्या होगी प्रज्ञा? 1 बहुत बढ़िया प्रज्ञा। बताओ ए गिवन E2 जब पॉइंट बायस्ड है, तो उसका हेड आने की क्वालिटी क्या होगी प्रज्ञा? 7/2। बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सेकंड लाइन दे रखी है, 75% केसेस में आता है। ठीक है बेटा, 7/3। हाँ 75/100। ए गिवन E3 पॉइंट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब जनरल पॉइंट अनबायस्ड है, तब क्या होगी बेटा प्रज्ञा? बोलो, अरे क्यों नहीं बोल रही हो? पॉइंट पे हेड आने की क्वालिटी क्या होगी प्रज्ञा? क्या होगी संकल्प? So 1/2। 1/2। बस नॉर्मल पॉइंट है,
1/2 समझ में आगे साफ था। यस सर। बस सारी क्वालिटी यहाँ पर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका जवाब है। तो ठीक है बच्चों, शिवी समझ में आ गया बेटा? नहीं है क्लास में, चलो श्वेता Yes, sir. ठीक है, तो करिए क्वेश्चन ट्राई जितने हो जाएगा आज तक धीरे धीरे, बाकी कल में कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अभी और बनाऊंगा उसके क्वेश्चन में। ओके बच्चों, Yes, sir. बेटा सी यू टुमारो। Okay. ओके बेटा बाय। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks.